जय हो। हम सुन रहे थे सम्राट विक्रमादित्य की दिलचस्प कथा, उनके जीवन प्रसंगों का कुछ वर्णन। एपिसोड 9 में हमने सुना कि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक वृद्ध पुरुष आए और उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को एक राजकुमारी का चित्र भेंट करते हुए बताया कि ये प्रतिष्ठानपुर की राजकुमारी सुकोमला का चित्र है। यह राजकन्या अनुपम सुंदरी है, विदुषी है, सर्व कलाओं की जानकार है, चतुर है, साहसी है, सब कलाओं में निपुण है, किंतु इतने महान सद्गुण होने के पश्चात भी इसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। और वो दुर्गुण यह है कि यह राजकन्या नरद्वेषिणी है। पुरुष के नाम से ही इसे नफरत है। अपनी कन्या के इसी स्वभाव से दुखी होकर राजा ने इसका महल नगर के बाहर उद्यान के अंदर बनवा दिया है। अब ये राजकन्या सुकोमला वही उद्यान में बने महल के अंदर निवास करती है और वहाँ इसके उद्यान के आसपास भी कोई पुरुष नहीं फटक सकता है। राजा विक्रमादित्य ने जब यह बात सुनी तो वे इसके प्रति और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गए। उन्होंने उन वृद्ध महाशय से पूछा कि क्या आप इसका कारण जानते हैं? राजकन्या पुरुष के प्रति इतना द्वेष भाव क्यों रखती है? तब उन वृद्ध महाशय ने बताया था कि राजकन्या सुकोमला अपने पिछले 6 जन्मों का जाति स्मरण ज्ञान रखती है और उन पिछले जन्मों का ज्ञान होने के कारण ही इसके मन में पुरुष जाति के प्रति द्वेष और घृणा बैठ चुकी है। इसके बाद उन वृद्ध सज्जन ने सम्राट विक्रमादित्य को राजकन्या सुकोमला के विषय में और भी बहुत सारी बातें विस्तार से बताई। सम्राट विक्रमादित्य ने उन वृद्ध महाशय को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट करी, लेकिन जैसे ही सम्राट विक्रमादित्य उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट करना चाह रहे थे कि उसी समय वृद्ध पुरुष ने अपना हाथ ऊपर किया और उनके हाथ से देखते ही देखते सम्राट विक्रमादित्य के सामने 7 कोटि स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया। 7 कोटि स्वर्ण मुद्राओं को देखकर सम्राट विक्रमादित्य सहसा आश्चर्य विमूढ़ हो गए और वे देखने लगे, अरे यह क्या? इतने में एक आश्चर्य का पार वे पा नहीं सके कि इतने में ही तुरंत दूसरा आश्चर्य उनके सामने हुआ कि देखते ही देखते वे वृद्ध सज्जन पुरुष तुरंत ही एक महारिद्धिशाली दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे ही सम्राट विक्रमादित्य ने देखा कि अरे ये तो कोई देव है, वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और उन्हें प्रणाम करके बोले, आप मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए देवराज, लेकिन आप इस समय इस मनुष्य लोक में कैसे पधारे? आपके इस मनुष्य लोक में आने का प्रयोजन क्या है? तब देवता ने बताया कि स्वर्ग लोक में सम्राट विक्रमादित्य के गुणों की प्रशंसा सुनी थी। आज उन्हीं को देखने के लिए इस मनुष्य लोक में आपके दरबार में उपस्थित हो गया हूँ। देवता ने कहा कि राजन, आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। सम्राट ने कहा कि मुझे ना तो कोई भी चीज़ की कामना है और ना ही मुझे और अधिक पाने की कोई लालसा है। मुझे जितना भी चाहिए, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वे सब परिपूर्ण हैं। मेरा राज्य भी सुसमृद्ध है। लेकिन देवता ने कहा कि राजन, देव दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता है। यो कहते हुए उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को एक गुटिका प्रदान की। तब सम्राट ने पूछा कि इसके क्या गुण हैं? देवता ने बताया कि यह रूप परावर्तिनी गुटिका है। इसे मुंह में रखकर आप जैसा चाहें वैसा रूप बना सकते हैं। यह कहकर देवता उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। अब देवता के चले जाने के बाद में सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी महामात्य मातृभट्ट से कहा कि राजकन्या सुकोमला के विषय में सारी जानकारी एकत्रित करो और उसे पाने का उपाय क्या हो सकता है, यह भी मुझे सूचित करो। मातृभट्ट ने राजा का यह आदेश सुनकर सोचा, लगता है अब सुकोमला का घमंड टूटने का समय आ गया है, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य राजकुमारी सुकोमला के विषय में और भी ज़्यादा जानने को उत्सुक हो गए हैं और अब वे निश्चित ही उसे पाकर ही दम लेंगे। कुछ दिनों के पश्चात महामात्य मातृभट्ट ने
राजकन्या सुकोमला के बारे में सारी जानकारियां एकत्रित करी और राजा के सम्मुख पेश होकर के बताया कि राजन, हमारे राज्य में 2 गणिकाएं हैं, मदना और कामकेली। इन दोनों गणिकाओं की कोई बहुत दूर की रिश्तेदार एक बहन है रूपश्री, जो कि प्रतिष्ठानपुर नगर में रहती है। और इतना ही नहीं, वह रूपश्री राजकुमारी सुकोमला की नृत्य शिक्षिका है। इतना सुनते ही राजा ने आदेश दिया, ठीक है, हम इन्हीं दोनों गणिकाओं के सहारे अपना कार्य साध लेंगे। अब राजा ने अपने मन में योजना निश्चित करी और मन ही मन वे प्रतिष्ठानपुर जाने के लिए तैयारी करने लगे। 3 दिन के पश्चात एक रात्रि को सम्राट विक्रमादित्य, उनके परम मित्र महामात्य मातृभट्ट और उनके दूसरे मित्र वेताल, ये तीनों ही मदना और कामकेली, इन दोनों गणिकाओं को लेकर तीव्रगामी रथों पर सवार होकर प्रतिष्ठानपुर के लिए चल पड़े। प्रतिष्ठानपुर नगर की सीमा के करीब जैसे ही पहुंचे, रथों से नीचे उतरे और जैसे ही वे सभी लोग राजकुमारी सुकोमला के उद्यान के निकट पहुंचे, वैसे ही उन्हें वहां एक भयानक गर्जना का स्वर सुनाई दिया। इसे सुनते ही सम्राट विक्रमादित्य ने पूछा, ये कैसा स्वर है वेताल? और देखो, वो महल के ऊपर कैसी एक आकृति सी दिखाई देती है। तब वेताल ने उन्हें बताया कि राजन, ये राजकन्या सुकोमला के महल की रक्षिका मार्जारी देवी है। जैसे ही ये किसी पुरुष को देखती है, तुरंत ही अपनी भयंकर गर्जना का स्वर करके राजकन्या सुकोमला को सूचित कर देती है और फिर राजकन्या के आदेश से उन पुरुषों की हत्या करवा देती है। यह सुनते ही सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, इसका मतलब है अब हमारे रूप परिवर्तन करने का समय आ गया है। कुटिका के प्रभाव से तीनों पुरुषों ने अपना रूप बदल दिया। अब वे तीनों ही नारियों के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके पश्चात अब वे 3 और 2 मदना और कामकेली, ये 5 ही सहेलियां मिलकर के उनकी जो बहन थी रूपश्री, उसके भवन पर पहुंची। और तब मदना ने रूपश्री से अपनी अन्य सखियों का परिचय कराते हुए बताया, बहन रूपश्री, हम सभी राजा विक्रमादित्य की नगरी से आए हैं। ये जो है, इसका नाम है विक्रमा। ये विक्रमा नृत्य और गायन में बहुत ही कुशल है। और दूसरी है वेताला और तीसरी है भट्टा। ये दोनों भी संगीत और वाद्यों में निपुण हैं। इस तरह मदना ने अपनी अन्य 3 सखियों का भी परिचय रूपश्री से कराया। तब रूपश्री ने उनसे कहा कि आप सभी मेरे महल में विश्राम कीजिए। मैं इस समय राजकुमारी को नृत्य सिखाने के लिए उनके महल में जा रही हूँ। अब रूपश्री राजकुमारी सुकोमला के पास पहुंची और उन्हें जाकर के बताया कि राजकुमारी जी, आज मेरे यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य की राजसभा की 5 नृत्यांगनाएं मेहमान रूप में उपस्थित हुई हैं और वे 5 ही अपने अपने क्षेत्र में अति निपुण हैं। एक से बढ़कर एक है, उनकी कला का कोई पार नहीं है। इतना सुनते ही राजकुमारी सुकोमला ने कहा कि तब तो उन्हें यहाँ पर बुलाइए, हम भी उनकी कला का स्वाद लेना चाहते हैं, देखते हैं कितनी वे अपनी कलाओं में कुशल है। रूपश्री राजकुमारी की आज्ञा पाकर उन 5 को ही उनके सम्मुख ले आई। अब राजकुमारी सुकोमला के सम्मुख विक्रमा ने बहुत ही मधुर स्वर में गायन किया और मदना और कामकेली ने नृत्य दिखाया। भट्टा और वेताला भी अपना अपना कार्य कुशलता के साथ कर ही रहे थे। जैसे ही नृत्य और गायन का दौर पूर्ण हुआ, वैसे ही राजकन्या सुकोमला ने कहा कि विक्रमा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। जिस तरह तुम सुंदर हो, तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, वैसे ही तुम्हारी वाणी भी बहुत मोहक है। तुम्हारी वाणी को सुन करके, तुम्हारे इतने सुमधुर कंठ को सुन करके मैं तो मानो किसी और ही लोक में खो गई थी। अब तो तुम हमेशा मेरे ही पास रहो, ताकि मैं नित्य प्रतिदिन तुम्हारा ये सुमधुर स्वर में गायन का आनंद ले सकूं। इस तरह राजकन्या सुकोमला विक्रमा की कला पर मुग्ध हो उठी और अब धीरे धीरे विक्रमा और सुकोमला के बीच में गहरे मैत्री संबंध स्थापित हो गए। एक दिन की बात है, विक्रमा ने अपने संगीत की प्रस्तुति देते हुए अपने गायन में
प्रभु आदिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ की स्तुति करी। जब उसका संगीत का गायन पूरा हुआ, उसके पश्चात राजकुमारी सुकोमला ने विक्रमा से कहा, सखी, तुम अपने गायन में किसी पुरुष का नाम क्यों लेती हो? तुम्हें पता है, पुरुष का नाम सुनते ही मेरे मन में, मेरे रोम रोम में एक घृणा की आग सी मच जाती है। मैं पुरुष का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या इस संसार के अंदर ऐसी भी स्त्रियां होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पुरुष के नाम मात्र से इतनी घृणा और इतना नफरत हो कि उनके रोम रोम में उस घृणा की और द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होने लग जाए पुरुष का नाम सुनने मात्र से ही। हाँ, यह संसार बड़ा ही विचित्र है। इस विचित्र संसार के अंदर तरह तरह की बातें हुआ करती है। अनेकों ऐसे लोग हैं जो कि नारी के अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। वे लोग सर्वत्र नारी के अधिकारों की ही चर्चा किया करते हैं। नारी के अधिकारों की बात करें वहाँ तक तो ठीक है, किंतु वे अपनी नारी जाति को लेकर के एक तरफा उनके प्रति मोह से इतने अधिक ग्रस्त हो जाते हैं कि बस संसार में नारी ही सर्वश्रेष्ठ है और पुरुष को हर तरीके से वे उससे न्यून, हीन अथवा स्वार्थी, कुटिल अनेक अनेक उपमाओं से उनको हीन बताते रहते हैं। इस तरह के लोग बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट होते हैं, लेकिन फेमिनिस्ट के भी अति कर जाते हैं, वे अतिवादिता पर चले जाते हैं और तब नारी को श्रेष्ठ और पुरुष को सबसे ज़्यादा गंदा और कुटिल प्राणी बताने लग जाते हैं। नारी जाति के समर्थन में बात करना, नारी की महिमा का गान करना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी भी बात के अतिवादिता तक पहुँच जाना निश्चित ही उपयुक्त नहीं है। संयोग की बात है कि आज नारी जाति की महिमा का गान करने का ही दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से विख्यात ये जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है, इस दिन सर्वत्र नारी की महिमा का बखान किया जाता है, नारी के अधिकारों की चर्चा की जाती है, नारी को महिमा मंडित किया जाता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन वह सशक्तिकरण इतना अधिक उस हद तक ना पहुंच जाए कि महिला जाति पुरुष जाति के नाम से ही द्वेष करने लग जाए। खैर, राजकन्या सुकोमला उसी अति की हद तक पहुंच चुकी थी। जब उसने ये बात बताई तब विक्रमा ने कहा कि लेकिन राजकुमारी जी, आप पुरुष जाति के प्रति इतनी अधिक नफरत क्यों रखती हैं? आपके मन में उनके प्रति इतना अधिक द्वेष का भाव क्यों है? क्योंकि पुरुष तो सृष्टि का सूत्रधार है। पुरुष और नारी दोनों ही मिलकर तो इस सृष्टि को पूर्णता प्रदान करते हैं। पुरुष के बिना तो नारी का अस्तित्व ही अधूरा रह जाता है। और भी विक्रमा पुरुष जाति के बारे में और भी अधिक कथन करती, लेकिन राजकुमारी सुकोमला ने उसे वहीं पर रोक दिया और अपनी ही किसी बात में खोते हुए राजकुमारी सुकोमला कहने लगी कि नहीं विक्रमा, पुरुष जाति ने मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। पिछले 6 जन्मों में हर जन्म में पुरुष ने मेरे साथ में धोखा किया, मुझे अनेक तरह के कष्ट दिए। इसी के कारण से मुझे पुरुष जाति के प्रति घृणा और द्वेष है। पुरुष बड़ा ही स्वार्थी जीव होता है। उसके जैसा स्वार्थी, क्रूर, कुटिल ऐसा जीव इस सृष्टि में और दूसरा कोई भी नहीं है। पुरुष जाति के प्रति जितनी घृणा उसके मन में थी, वह अपना सारा जहर उगलने लगी। तभी विक्रमा ने उससे कहा कि ऐसा क्या किया पुरुष जाति ने आपके साथ में, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी सुनूं, तभी तो जान पाऊंगी कि कैसे उसने आपको हर जन्म में कष्ट दिए। इतना सुनते ही राजकुमारी सुकोमला पहुंच गई अपने पिछले जन्मों में और अब वह कहने लगी कि पहले भाव में मैं एक सेठ धन की पत्नी थी और सेठ धन, जैसा कि उसका नाम था, बहुत बड़ा श्रेष्ठी था और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जितना अधिक वह धनी था उतना ही वह कंजूस भी था। एक दिन मैंने उस सेठ से छिपा कर किसी गरीब को कुछ पैसे दान में दे दिए। जैसे ही ये बात सेठ को पता लगी, सेठ तो क्रोध में लाल पीले हो गए, आग बबूला हो गए
और ना सिर्फ उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे बुरा भला कहा, बल्कि उन्होंने मुझे इतना अधिक पीटा कि पीट पीट कर मेरी पूरी हड्डियां तोड़ दी, मेरी पूरी चमड़ी लहूलुहान हो गई। मैं खटिया पर बैठ गई। अब तो ना तो उठा जाता था और ना ही कुछ काम होता था, हड्डियां भी टूट चुकी थी, लेकिन मैं खटिया में पड़ी पड़ी सिसकती रही, तड़पती रही। लेकिन उस सेठ ने मेरे लिए ना तो कोई दवा की व्यवस्था की, ना ही कोई चिकित्सक की व्यवस्था की, और अंततः मैं वहीं खटिया में पड़ी पड़ी मैंने प्राण त्याग दिए। इसके बाद मैं किसी राजा की रानी बनी, लेकिन मैं अकेली रानी नहीं थी। उस राजा के एक और भी रानी थी, कलावती, और राजा उस कलावती के प्रति ज़्यादा प्रेम भाव रखता था, और वह मेरी सौत कलावती राजा को मेरे विरुद्ध हमेशा कान भरा करती थी। हमेशा मेरे विरुद्ध भड़काने के कारण वह क्रूर और मोही राजा मुझे नरक जैसी यातनाएं दिया करता था। उसके बाद में तीसरे भाव में मैं मलयाचल वन के अंदर एक पर्वत के ऊपर हरिणी के रूप में थी, और वहाँ पर जब मैं एक समय गर्भवती थी, उस गर्भवती अवस्था में हिरण ने मेरे पेट पर अपने तीखे तीखे सींगों से बहुत प्रहार किया, मुझे लहूलुहान कर दिया। मैं वहीं पर तड़पती रही, लेकिन हिरण ने मुझे किसी प्रकार की सहायता नहीं दी, बल्कि वह मुझे तड़पती हुई छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद में मैं देवलोक में देवी बनी, लेकिन देवी बनके भी जो मेरा एक प्रेमी देव था, उस प्रेमी देव ने मुझे बहुत बहुत तरह से कष्ट दिया। वो कहने को तो मुझसे प्रेम करता था, लेकिन उस प्रेम के नाम पर वो मेरा हर संभव तिरस्कार करता था, हर समय मेरा अपमान किया करता था। उसके बाद में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी बनी, लेकिन मेरा जो पति ब्राह्मण था वह बड़ा ही अधर्मी और बड़ा ही पापी था। एक दिन पर्व के दिन के समय में, रात्रि के समय वह अभक्ष्य भोजन बनाकर खा रहा था। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि स्वामी, आज पर्व का दिन है और ऐसे में रात्रि के समय आप अभक्ष्य भोजन करते हो। इतना सुनते ही उस ब्राह्मण को अत्यधिक क्रोध आ गया, और उसने उस क्रोधावेश में मेरी चोटी पकड़कर मुझे समीप ही जलती हुई भट्टी के अंदर झोंक दिया। उसके बाद में मैं एक जंगल के अंदर मैना बनी। वहाँ पर मैंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उसी समय जंगल के अंदर आग फैल गई, और उस आग को देखकर मैंने अपने साथी तोता से कहा कि इस समय जंगल में आग लग गई है, ऐसे में हमारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हम इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर उड़कर चले जाते हैं। आप एक बच्चे को लीजिए, मैं दूसरे बच्चे को ले लेती हूँ। लेकिन मेरी बात को अनसुना करके वह स्वार्थी और धूर्त तोता मुझे और मेरे बच्चों को वहीं पर अकेला छोड़कर खुद उड़कर कहीं और चला गया। इस तरह से मुझे हर जन्म में पुरुष जाति के द्वारा अपमान, तिरस्कार, घृणा और यही सब देखने को मिला। इस तरह मुझे हर जन्म में पुरुष जाति ने अनेक अनेक तरह के कष्ट दिए, यातनाएं दी। अब ये सारी घटनाएं, ये सारे दृश्य देखें तो सब कुछ अलग अलग है। हर जन्म में उसका दृश्य अलग अलग रहा, लेकिन इन सभी दृश्यों में एक बात कॉमन है। वह साधारण बात क्या है कि हर जन्म में पुरुष जाति के द्वारा वह शोषित की गई, पुरुष जाति के द्वारा उसका अपमान किया गया, उसको यातनाएं दी गई, उसको प्रताड़नाएं मिली। पुरुष ने उसका हर जन्म में एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया। अब हम देखें, सृष्टि का एक नियम है पुनरावृत्ति करना। सृष्टि अपना काम पुनरावृत्ति के माध्यम से करती है। इस जगत के अंदर हर जीव के साथ में जिस तरह की घटनाएं घटा करती है, वैसी ही घटनाएं उसके साथ में बार बार घटती है। ये सृष्टि का कायदा है, सृष्टि का कानून है, सृष्टि का नियम है। आचरण सूत्र के 5वें अध्ययन लोकसार में इसी बात को बताते हुए सूत्र आता है, आवंती केयावंती लोयंसी विपरा मसंती, यानी कि इस लोक के अंदर जो आता है वह आता ही चला जाता है, और इस जगत के अंदर सभी लोग एक जैसी स्थितियों को प्राप्त करके विपरामर्श को प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों हर बार व्यक्ति
एक समान कहानी को दोहराता रहता है। हम लोग कहते भी है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, इतिहास ही अपने आप को बार बार नहीं दोहराता, ये सृष्टि भी पुनरावृत्ति के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। लेकिन ऐसा क्यों, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। कर्म सिद्धांत के नियम को अगर हम समझें तो कर्म सिद्धांत बताता है कि जब एक व्यक्ति किसी कर्म को करता है, जब उसके किसी कर्म का उदय आता है, तो उस कर्म के उदय के साथ साथ उसके भीतर के भावों में भी जो एक भाव दशा बनती है, उसी भाव दशा में वह पुनः उसी तरह के कर्म का बंधन फिर से कर लेता है। यानी जैसा पहले उसने पास्ट में कर्म किया, उसका फल आज भोग में आया, उस फल भोग के समय यानी उस कर्मोदय के समय में वह फिर से ऐसी परिस्थिति को प्राप्त करता है, और उस परिस्थिति में चूंकि वह समभाव में नहीं होता, उसके भीतर दृष्टि सम्यक नहीं होती है, इसी कारण से वह फिर से उस कर्म का परिणाम पाते समय फिर से वैसी ही भाव दशा में चला जाता है, और फिर उसी तरह की भाव दशा में जाने के कारण वह फिर से राग में या द्वेष में बंध जाता है। अगर उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव रहा था, तो अब जब द्वेष का परिणाम सामने आएगा और सामने वाला व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाएगा, तो वह फिर से उस सामने वाले के प्रति द्वेष भाव में चला जाएगा, और फिर ये एक सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा द्वेष का। इसी तरह से राग का सिलसिला भी चला करता है। तो इस सिलसिले का अंत कैसे हो, इस विशेष सर्कल का अंत कैसे हो, इसीलिए तो ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि जब भी हमारे पूर्वकृत कर्मों के उदय से कोई घटना या परिस्थिति हमारे सामने आए, जैसे कि राजकुमारी सुकोमला के जीवन में आई कि उसको पुरुष के द्वारा अपमान मिला, तिरस्कार मिला, कष्ट मिला, उस समय में, उस घटना को भोगते समय में यदि जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता है, यदि जीव अपनी दृष्टि को सम्यक नहीं बनाता है, तो पुनः वह उसी तरह से फिर से द्वेष के भावों में चला जाएगा, जैसा कि राजकन्या सुकोमला के विषय में हुआ। पहले जन्म का हम विश्लेषण करें, जबकि वह किसी सेठ की पत्नी थी। अब वह सेठ इतना अधिक सेल्फ सेंटर्ड था कि उसे अपने धन के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको अपने अलावा और कुछ भी विषय दिखाई नहीं देता। मैं और जो मेरा विषय है, मेरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जो मेरा पसंदीदा विषय है, जो मेरे आकर्षण का विषय है, बस मैं उन्हीं विषयों के इर्द गिर्द घूमता रहता हूँ। इस तरह की मनोवृत्ति को आज की साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में नार्सिसिस्ट भी कहते हैं। जब ये बात एक बहुत ही हद से पार चली जाती है, तब उस व्यक्ति को नार्सिसिस्ट कहा जाता है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्पोर्टेंस में ही जीता है। उसे लगता है सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, सब कुछ मेरे आसपास ही रिवॉल्व करता रहे। ऐसी ही उस सेठ की मनोवृत्ति थी, जो कि हमेशा अपने आप को और अपने धन को ही प्रधानता देता था। उसके लिए उसकी पत्नी कुछ भी मायने नहीं रखती थी। उसकी पत्नी ने यदि उसका धन किसी को दे दिया, फिर चाहे वह 2 कौड़ी ही क्यों ना दी हो, इतना अधिक क्रोधाविष्ट हो गया कि उसने आह देखा न ताब और अपनी पत्नी की दुर्दशा कर दी। लेकिन इस दुर्दशा में वह जो राजकुमारी सुकोमला का जीव था, वह जो सेठ की पत्नी थी सेठानी, उसके मन में उस समय भी उस सेठ के प्रति तीव्र द्वेष भाव बनता, और उसी द्वेष के कारण फिर अगले जन्म में उसकी ऐसी ही स्थिति बनी। उस द्वेष भाव का परिणाम यही आया कि वह चाहे राजा की रानी बन गई, लेकिन उस जन्म में भी उसे प्रताड़ना ही मिली। सौत के कारण समझ ले या राजा के मोह के कारण समझ ले, जैसा कि मोह का कायदा है, जब हमें किसी एक व्यक्ति के प्रति मोह होता है, अत्यधिक मोह होता है, तो इसका दूसरा छोर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एक के प्रति अत्यधिक लगाव किसी दूसरे के प्रति अत्यधिक दुर्भावना का कारण बन जाता है। एक के प्रति मोह है तो दूसरे के प्रति स्वतः ही द्रोह क्रिएट हो जाता है। ये मोह और द्रोह, ये दोनों का क्रम एक साथ ही चला करता है। ये दोनों ही सिक्के के 2 पहलू के समान है। तो राजा चूंकि एक पत्नी को अत्यधिक प्यार करता था, इसीलिए वो सुकोमला की
तिरस्कार किया करता था, सुकोमला को यातनाएं दिया करता था। ये मोह का स्वरूप ही है। लेकिन यहाँ पर भी राजकुमारी सुकोमला का जीव जो यातनाओं को सहन करता था लेकिन फिर भी बेबसी फील करता था, वो इस जन्म में भी राजा का प्रेम पाना चाहती थी, लेकिन राजा उसके प्रति कभी भी प्रेम पूर्ण नहीं हो पाया। और ये पीड़ा, ये कुंठा उसके उस जन्म में रही, जो कि उसके अगले जन्म तक भी साथ चली। अगले जन्म में फिर वह हरिणी बनी। और हम जानते हैं कि हिरण कितना लाचार प्राणी होता है, सबसे ज्यादा मासूम और सबसे ज्यादा निरीह बेबस सा दिखता है हिरण। तो यह हिरण, जो कि हिरण की जाति में वह राजकुमारी सुकोमला जाकर के उत्पन्न हुई, वहाँ पर भी उसकी वही बेबसी, वही लाचारी कंटिन्यू रही, और जो कि उसके बाद में देव भाव में देवी बनने पर भी कायम रही। देवी तो बनी, लेकिन फिर भी पुरुष से प्रेम पाने की जो अभिलाषा थी, जो वह कुंठा थी पिछले भवों से चली आ रही, उसी कुंठा ने फिर से काम किया। लेकिन कुंठित व्यक्ति को कभी प्रेम भी नहीं मिलता। कहने को तो उसका देव प्रेमी था, उसका प्रेमी था, किंतु प्रेम के कारण भी, मोह में भी व्यक्ति अत्यधिक अधिकार की भावना में आ जाता है। जिसके प्रति मेरा मोह है, उसके प्रति मैं अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता हूँ। इसी अधिकार भाव के चलते उसका प्रेमी देव उसको तिरस्कार किया करता था, उसको अपमानित किया करता था, और फिर उसकी बेबसी और लाचारी अगले जन्मों में भी कंटिन्यू रही। ब्राह्मण पत्नी के रूप में उसने ब्राह्मण को अच्छी सलाह ही दी। हम कहेंगे उसने क्या गलती करी, लेकिन उसने जो सलाह दी वह नहीं जानती थी कि वहाँ पर जो सलाह सुनने वाला व्यक्ति है वह उसके प्रति रिसेप्टिव नहीं है। इसीलिए एक नियम आता है कि कभी भी हमें बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। उस समय प्रत्यक्ष में तो यही निमित्त बना, किंतु उसके पूर्व भवों से चली आ रही कुंठा थी, और उसी का परिणाम फिर से वह द्वेष भाव का उदय हुआ और ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को भट्टी में झोंक दिया। इस तरह से हम देखें कि हर भाव में जो राजकुमारी सुकोमला को पीड़ा मिली, प्रताड़ना मिली, यंत्रणाएं मिली, ये सब अपने पिछले भवों का वर्णन सुनाते सुनाती राजकुमारी सुकोमला फिर से बहुत ही अवसाद में चली गई, बहुत ही दुखी हो गई, और एक लंबा निश्वास लेकर के पुनः इस समय में उपस्थित होकर के अपनी प्रिय सखी विक्रमा से बोली, देखा सखी, इस तरह से हर जन्म में पुरुष ने मेरे साथ बड़ा ही क्रूर बर्ताव किया, और उसके उस क्रूर व्यवहार के कारण ही आज उसका ये फल है कि आज भी मेरे तन बदन में आग लग जाती है जब भी मैं किसी पुरुष का नाम सुनती हूँ। घृणा की चिंगारियाँ फूटने लगती है, और इसी कारण से अब चूंकि मेरे पास में पावर है, मेरे पास में पद है, मैं राजकुमारी हूँ, सब कलाओं की जानकार हूँ, और इसी कारण मैं पुरुष की सूरत देखने से ही अब मैं उसके वध का आदेश दे देती हूँ। अब इस जन्म में मैं पुरुष की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, मैं उसकी हत्या ही करवा देती हूँ। अब यहाँ पर फिर से राजकुमारी सुकोमला एक अति से दूसरी अति करती है। पिछले भवों में उन सब की कथाओं में एक बात अनुस्यूत थी, एक बात कॉमन थी कि हर भव में वह लाचार थी, वह कुंठित थी, लेकिन इस भव में उसकी कुंठा ने जो घृणा का रूप लिया है, जो द्वेष का रूप लिया है, अब समय पाकर, उचित अवसर पाकर, पावर पाकर के अब उसके पास में अधिकार है, तो अधिकारों का वह दुरुपयोग करती है कि अब वह पुरुष जाति को स्वयं की तरफ से कष्ट पहुंचाती है, स्वयं उसका वध करवा देती है। पहले पुरुष के द्वारा वह एक्सप्लॉइट हुई, लेकिन अब वह पुरुष जाति को प्रताड़ना देने का कारण बन जाती है। सृष्टि का क्रम ऐसा है कि सृष्टि में जब एक व्यक्ति या कोई भी जाति किसी दूसरे वर्ग वाले को, जाति वाले को या किसी दूसरे व्यक्ति को शोषण करती है, तो चक्र कुछ इस तरह से घूमता है कि जो शोषित वर्ग होता है वह किसी समय सत्ता में आता है, और सत्ता पाकर के वह अपने द्वारा किए गए शोषण का बदला लेता है, और वह जो पहले एक्सप्लॉइट कर रहा था अब वह उनको एक्सप्लॉइट करने लग जाता है। इस तरह से ये क्रम सदा ही चलता जाता है, चलता ही रहता है, जब तक कि एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि
दृष्टिकोण को उपलब्ध ना हो जाए, जब तक व्यक्ति की दृष्टि सम्यक ना हो जाए, वह संकित में ना आ जाए, जब तक न्यूट्रल स्टेट ऑफ बीइंग ना आ जाए, तब तक व्यक्ति इसी तरह से इस चक्र के अंदर घूमता चला जाता है। कभी स्वयं शोषित होता है, कभी स्वयं दूसरों का शोषण करता है, बदला लेता है। जैसे ही ये सारी बात विक्रमा ने सुनी, विक्रमा उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो गई। उसके मन में बहुत ही सिंपैथी का उदय हुआ और वह भी उदास और मायूस होकर के सुकोमला से कहने लगी, ठीक बात है सखी, तुमने इतने भवों तक पुरुष जाति से इतना अपमान और तिरस्कार सहा है। उसी की प्रतिक्रिया है कि आज तुम्हारे मन में पुरुष के प्रति घृणा और द्वेष पनप रहा है। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया तुम्हारे मन में पैदा हो रही है, क्या ये उचित है? ये प्रतिक्रिया करना तुम्हें योग्य है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतिक्रिया में आकर ही तो जीव अपने महान कर्मों का उपार्जन कर लेता है। प्रतिक्रिया में किया गया हर कार्य और प्रतिक्रियात्मक वृत्ति के कारण जो कुछ भी क्रिया हमसे पैदा होती है, वह सब कर्म बंधन का कारण बन जाती है। विक्रमा मन में सुकोमला की बातों को समझ रही है। उसके मन में क्यों है पुरुष के प्रति घृणा, उसका कारण जानने की जो उनके मन में तीव्र जिज्ञासा थी, उसका समाधान तो हो गया। लेकिन प्रकट में वह सुकोमला के प्रति बहुत ही कोमल है, बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है, क्योंकि वह जानती है कि इस समय वो सुकोमला की सखी है और सखी भी अगर सखी के प्रति सहानुभूति नहीं रखेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। एक दोस्त को दूसरे दोस्त की तकलीफ में सहानुभूति तो प्रदर्शित करनी ही होती है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि जब हम किसी की कोई दुख दर्द भरी कहानी को सुनते हैं तो हम भी उस कहानी के उसी पक्ष में बह जाते हैं जिस पक्ष में वह व्यक्ति स्वयं होता है, जैसा वह स्वयं को फील कर रहा होता है, असहाय या लाचार मान रहा होता है, लोगों ने उसके साथ गलत किया, तो हम भी उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए उसी के पक्ष में सम्मिलित हो जाते हैं। और जैसे ही हम एक पक्ष में शामिल हुए, वैसे ही विपक्ष की पार्टी अब हमारे लिए भी विपक्षी हो गई। अब हम भी पक्षपात में आ गए हैं। अब हम न्यूट्रल नहीं रहे, मध्यस्थ नहीं रहे, संकित से च्युत हो जाते हैं। और यही हम सब जीवन भर करते चले आ रहे हैं, जब तक ज्ञानी पुरुषों के द्वारा हमें वह बोध, हमें वह दृष्टि नहीं मिलती कि हम संकित हो पाएं, हर घटना को संकित होकर के, निष्पक्ष होकर के देख पाएं। तब तक हर व्यक्ति जीवन की हर घटना में पक्षपात में ही उलझा रहता है। विक्रमा सुकोमला के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी तो परम सखी बन गई थी, लेकिन वह जानती थी कि यह जो उसके अंदर से प्रतिक्रिया उठ रही है, इसका उचित समाधान तो करना ही होगा। खैर, विक्रमा अपने मन में क्या सोचती है ये तो वो ही जाने। लेकिन इधर जब एक दिन पांचों ही जो राजा विक्रमादित्य के यहाँ से निकली थी, जब ये पांचों पुनः रूपश्री के भवन पर इकट्ठी हुई, तो वहाँ पर रूपश्री ने कहा कि अब विक्रमा तो राजकुमारी सुकोमला की इतनी अभिन्न सखी बन गई है कि अब तो राजकुमारी जी हम सब से बात ही नहीं करना चाहती। उन्हें तो हर समय हर जगह बस विक्रमा ही विक्रमा दिखाई देती है। रूपश्री की ये बात सुनकर विक्रमा ने मदना और कामकेली से कहा कि तुम दोनों यदि चाहो तो तुम दोनों अवंती की ओर प्रस्थान कर सकती हो। तुम दोनों अपनी नगरी को लौट जाओ, हम तीनों अभी कुछ समय तक और यहीं पर रहेंगे। अब कुछ समय तक विक्रमा, बेताला और भट्टा वहीं पर रहती हैं, लेकिन विक्रमा क्या सोचते हैं और किस तरह से उनके मन में आगे की योजना चल रही है, उसको हम सुनेंगे समय आने पर। आज इतना ही। जय हो।